welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about my July study plan. So without any further ado let's start it. तो मैं दिखा देती हूँ मैं किस पे मतलब अपना स्टडी प्लानर बनाने वाली हूँ. So मैं इस डायरी पे बनाने वाली हूँ, ओके ना. So let's start it, and if you are new to my YouTube channel don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay guys. So now I write those daily and weekly targets which I want to complete. And guys, from 1st of July I started a study challenge series. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरे साथ देना, ओके. एंड चैलेंज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं वो कम्युनिटी पर पोस्ट करूँगी, ओके. सी गाइस, जैसे आई यूज डायरी फॉर माई प्लानर, यू ऑल्सो यूज्ड notebook or A4 sheet which you have, okay. So I divided my planner into 3 sections. First, daily target, second, weekly target, and last but not the least is time management, okay. So in daily target section मैंने वो things लिखी हैं जो मेरे को डेली कंप्लीट करनी है. ऐसे ही वीकली में मैंने वो नोट डाउन किया है जो मेरे को वीकेंड पर कंप्लीट करना है. एंड लास्ट टाइम मैनेजमेंट मैंने इसलिए रखा है कि बिकॉज उसमें हमें एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट टाइम डू वी हैव टू डू आवर टारगेट्स, ओके ना. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें प्लानर बनाने की नीड ही क्या है. सो मैं अपना बताती हूँ. आई एम मेकिंग अ प्लानर बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर रिवीजन बिकॉज माई डे इज़ नॉट एबल टू गो ऑन इन proper planning manner. That's why I have made a planner and maybe ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो सी गाइस, मैंने सबसे पहले स्टडी प्लानर में अपना एक कैलेंडर लगाया है जुलाई का. फिर उसके बाद अपने डेली टारगेट्स लिखे हैं. तो मैंने डेली टारगेट्स में DPP 3 लेक्चर्स, डेली रिवीजन और PYQs का लिखा है. ऐसे ही मैंने वीकली टारगेट में रखा है NCERT रिवीजन मतलब पूरे वीक का, और फिर शॉर्ट नोट्स. एंड लास्ट में ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप अपना खुद डिसाइड करना है बिकॉज हर किसी का टाइम अलग होता है पढ़ने का. तो मैंने बस ये आपको एक प्रेफरेंस के लिए ही दिखाया है, ओके ना. So now back to study. Let's begin with zoology NCERT reading. Now I am going to read structural organization in animal. इस चैप्टर में मेरे को फ्रॉग वाला पार्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई हैव न्यू NCERT, तो इसलिए इसमें कॉकरोच वाला पार्ट नहीं है. बट आई हैव अ ओल्ड NCERT. मेरे को लग रहा है अब मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा बिकॉज 11th के बाद मैंने उसको कहाँ रख दिया. आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अब ढूंढना तो पड़ेगा ही बिकॉज इस न्यू NCERT में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं बट हमारे एग्ज़ाम में आएंगे. तो आई हैव टू डू दैट टॉपिक फ्रॉम माई ओल्ड NCERT. आप लोग किस NCERT को फॉलो कर रहे हो, ओल्ड या न्यू, मेरे को कमेंट करके बताना. और अगर आप लोग मुझसे पूछो मतलब माय पर्सनल ओपिनियन, सो आई फील दैट ओल्ड NCERT इज़ प्रिटी गुड बिकॉज उसमें सभी पॉइंट को कवर किया गया है विच इज़ गुड बिकॉज नीट में NCERT से ही पूछा जाता है सब कुछ. मतलब NCERT बेस्ड पेपर ही होता है, लाइन वाइज मतलब पूरी एक NCERT लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं कोई बाहर से नहीं आता. तो हमें सारा मतलब जितना भी है कवर अप करना पड़ेगा. बट न्यू NCERT में बहुत से टॉपिक कटे हैं, जैसे कि अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ये स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, इसमें भी मतलब फ्रॉग का दिया गया है बट कॉकरोच वाला सेक्शन पूरा ही हटा दिया गया है न्यू वाली रेशनलाइज्ड वाली NCERT में से. सो मुझे वो करना पड़ेगा मेरी ओल्ड NCERT से, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैंने उसको कहाँ रख दिया है. तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा. अगर मुझे वो मिल जाएगी तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी. और अगर आपके पास ओल्ड वाली नहीं है तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया करूँगी उसकी, मतलब अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो, ओके.
अब मैंने इस चैप्टर का पूरा मतलब एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है अच्छे से, बट मैंने ज़्यादा हाईलाइटेड इसलिए नहीं किया है बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट ही मैम ने नोट्स में कवर अप करा दिए हैं, तो इसमें फिर से वही चीज़ें हाईलाइट करना कुछ मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। बट जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ या फिर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बस उनको ही हाईलाइट किया है। तो मतलब इसमें फ्रॉग वाला दिया गया बट कॉकरोच का कुछ भी नहीं है। ओके ना। आफ्टर दैट आई हैव अ पिज़्ज़ा बिकॉज आई लव पिज़्ज़ा एंड मेरे को कैप्सिकम वाला सबसे ज़्यादा पसंद है, सो आई ईट दैट। उसके बाद मेरे को और थोड़ा वर्क था, तो अब मैं बताती हूँ ये है क्या। नाउ यू गाइज थिंक दैट कि मैं ये प्रोजेक्ट वर्क क्यों कर रही हूँ, तो मैं आप सभी को बता दूँ दैट्स नॉट माइन, ये मेरी सिबलिंग का है हॉलीडे होमवर्क, जिसमें आई हेल्प हर अ लिल बिट बिकॉज उसको ना एंड टाइम पर ही सब याद आता है। मे बी जिनके सिबलिंग्स होंगे उनके लिए रिलेटेबल होगा, एग्री और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं ये फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रही हूँ एंड आई वांट कि ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगे। ओके सो एंड आप लोग मुझे बता देना कि स्टडी चैलेंज में कौन कौन पार्ट लेगा। ओके ना। देखो गाइस, आपको जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए होते हैं वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में मतलब चैप्टर नेम मेंशन किया करो, बिकॉज़ मुझे ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको कौन से चैप्टर के मतलब नोट्स चाहिए। तो आप लोग अगली बार कमेंट करो तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई सब्जेक्ट लिखो इसके बाद उसका चैप्टर का नेम लिख दिया करो प्लीज़। ओके ना। तो मतलब आप वो मेंशन कर दोगे तो मेरे को कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा और वो मैं पोस्ट कर दूँगी फिर। ओके। सो नाउ इट्स डन, और मैंने जिसका प्रेफरेंस लिया था उससे भी काफ़ी हद तक मैच हो गया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप दैट इट मे बी हेल्पफुल टू यू। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।